हेलो बच्चा लोगों, कैसे हो? बढ़िया। चलिए, मेरा नाम है अलकेश सर फ्रॉम आराध्य क्लासेस सिटी एम अहमदाबाद। दोस्तों, आज हम 11 साइंस इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए फिजिक्स में जो चैप्टर नंबर 7 है उसका लेक्चर 20 लेके आए हैं। दोस्तों, आगे के तगड़े लेक्चर्स हैं दोस्तों, बहुत ही अच्छे लेवल वाले लेक्चर्स हैं। आगे आप जाके देखिए। एक्चुअली में 1 से 9 लेक्चर, जो 1 से 9 लेक्चर है वो है सिस्टम ऑफ पार्टिकल के, और जो 10 से लेक्चर स्टार्ट हुए वो रोटेशन मोशन के लेक्चर से। दोस्तों, बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट, डेली लाइफ में उसका क्या यूज़ है, उसके सम, थियरी, सब कुछ चलाया है दोस्तों। ठीक है, चलिए स्टार्ट करें दोस्तों। अब हम जो लास्ट टाइम में बात हुई थी, मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज नथिंग बट अ मास ऑफ दैट पर्टिकुलर पार्टिकल और बॉडी इनटू द परपेंडिकुलर डिस्टेंस का स्क्वायर। ये था मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला। ठीक है सर, चलिए। तो दोस्तों, आज थोड़े 1-2 हम सम लेंगे तो आपको पता चलेगा फाइनली कि एक्चुअल में क्या है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। सपोज आई हैव दिस रोटेशन एक्सिस, a particle of 1 kg mass is at the distance of 1 meter, 2 मीटर डिस्टेंस पे 2 kg मास वाला पार्टिकल, हाँ या ना बोल दें। ठीक है सर, ठीक है। और इधर है 3 kg वाला 3 मीटर दूर है, इधर। हाँ ठीक है सर, क्लियर है? दिख रहा है आपको? क्लियर है? चलो, अब दोस्तों मुझे बोल रहे हैं कि सिस्टम का, इससे बनने वाला जो सिस्टम है उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड कीजिए। तो पहले के लिए m1r1 स्क्वायर, दूसरे के लिए m2r2 स्क्वायर, तीसरे के लिए m3r3 स्क्वायर। ठीक है सर, पहले का मास 1 है, पहले का डिस्टेंस है 1 का स्क्वायर, दूसरे का मास 2 है, दूसरे का परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम दैट एक्सिस ऑफ रोटेशन 2 मीटर का स्क्वायर है, तीसरे का मास 3 है और रोटेशन एक्सिस से उसका भी डिस्टेंस 3 मीटर है। बच्चे कभी ऐसा करते हैं कि इसको -3 मीटर लिखते हैं, उस साइड है तो कोई इश्यू नहीं है, -3 लिख दे। ठीक है, 1 हो गया, ये 8 हो गया, 2 का स्क्वायर 4, 4 × 2 8, -3 का स्क्वायर 9, 9 3 27, 27 8 और 36 किलोग्राम मीटर स्क्वायर। दिख रहा है बच्चों आपको? क्लियर है? क्लियर है? ठीक है, रुक जाए 1 मिनट। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है आपको? हाँ, ओके, क्लियर है। चलो भैया, आ जाओ। दोस्तों, ओसे का ओसा एक सम करवा रहा हूँ, थोड़ा टफ है, लेवल से जाएंगे। मैं लिख ही देता हूँ आपको, लेवल वाला सम। आज सिखा दूँ तुझे लेवल वाला सम, ये है लेवल वाला सम। दोस्तों, सेम 1 मीटर का मास है 1 kg का मास है 1 मीटर दूर है, और 2 kg का मास है 2 मीटर दूर है, और 3 kg का मास है 3 मीटर दूर है। उसी हिसाब से दोस्तों आगे जाके 4 का 5 kg 6 kg ऐसे करके 10 kg का जो मास है वो 10 मीटर दूर है। ठीक है, और ये रोटेशन एक्सिस है। फाइंड आउट द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दैट सिस्टम। इससे जो सिस्टम बन रहा है, कभी कभी डायग्राम ऐसा भी आपको बना सकते हैं, 1 मीटर 1 kg इधर रखते हैं, 2 मीटर 2 kg इधर रखते हैं, 3 मीटर 3 kg इधर रखते हैं। ऐसे भी बना सकते हैं 4 5 6 7 8 9 10, ऐसा तो कोई इश्यू नहीं है। ठीक है, चल आ जा। अब दोस्तों, अच्छी बात यह है कि इसका हम आई निकालने जाएंगे तो मास इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस का स्क्वायर। ठीक है सर, है ना, ये रोटेशन एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस। दूसरे का मास इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस का स्क्वायर, ऐसे ही तीसरे का मास इनटू तीसरे का परपेंडिकुलर डिस्टेंस का स्क्वायर, डैश डैश डैश। 10वें का मास और 10 मीटर दूर है उसका स्क्वायर। बोल, क्लियर हो रही है बातें? क्लियर हो रही है? दिख रहा है आपको बच्चों? 1 मिनट रुकिएगा। हाँ, क्लियर हो रहा है, क्लियर दिख रहा है सर। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, ये 1 का स्क्वायर है और ये 1 का 1 रेज टू 1 है, 1 का स्क्वायर है मतलब 1 रेज टू 3। ये 2 के ऊपर 1 है और 2 है तो 2 रेज टू 3। बेस सेम होता है तो पावर का सम हो जाता है, 3 रेज टू 3 डैश 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 10 रेज टू 3। दोस्तों, मैंने ये कहीं देखा हुआ है, क्या देखा हुआ है दोस्तों? सिग्मा n क्यूब
हाँ, फर्स्ट नेचुरल नंबर का n नेचुरल नंबर का सम का क्यूब, वो वाली बात। फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर जो क्यूब होता है उनका सम, उसका फॉर्मूला है सिग्मा n का होल स्क्वायर। सिग्मा n सर क्या होता है? तो सम ऑफ द फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स, जो हमने क्या देखा था 10th में, आप AP पढ़े होंगे। हाँ सर, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पे n तो कौन है? 10 है, ठीक है। तो देखिए 10 इंटू 10 + 1 11/2 का स्क्वायर, जुपाक 55 का स्क्वायर मतलब 30-25, बोल हाँ या ना, किलोग्राम इंटू मीटर स्क्वायर दोस्तों। तो आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या बन रहा है? 30-25 किलोग्राम इंटू मीटर स्क्वायर दोस्तों। हाउस दैट? क्लियर है दोस्तों? ऐसे ऐसे क्वेश्चन आपको जी नीट में आएंगे और आपको सॉल्व करना होगा। मैं आशा करता हूँ दोस्तों, ये एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक का लेक्चर है भाई, एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक का लेक्चर है दोस्त, है ना। तो सोच अब जी नीट में आराध्य में क्या होता होगा, ठीक है। अभी के अभी ज्वाइन आराध्य क्लासेस दोस्त, गजब लेवल का थियरी, बोर्ड पोर्शन प्लस बोर्ड में भी आपने देखा कितने फंडा फोकस, कितना डेली लाइफ से जुड़ना, उसके सम्स, है ना। जी नीट में इससे भी तगड़े तगड़े कॉन्सेप्ट चलते हैं दोस्तों, ठीक है। तो ज्वाइन आराध्य क्लासेस का एप्लीकेशन आ चुका है दोस्तों गूगल प्ले स्टोर में, आप उसको भी डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू। ओके दोस्तों, ओके। तो अभी हम एक सवाल लेने जा रहे हैं कि मेरे पास 3 मास हैं, 3 सेम मास है। इसको मासलेस समझ लेना दोस्तों, कुछ था नहीं और मेरे को अटैच करने के लिए इसलिए, ठीक है। 3 मासेस हैं, ऐसे पड़े हुए हैं, ठीक है। अब इन 3 मासेस का मुझे जो सिस्टम बन रहा है उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया चाहिए, लेकिन अबाउट दिस एक्सिस, ऐसे ही पड़ा हुआ है ये एक्सिस समझ रहे? अब ऐसे देख ले, चल तू आजा, ठीक है। तो अब देख, मैं ड्राइंग कर रहा हूँ, सॉरी थोड़ा दूर चला गया मैं, ठीक है ना। अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया चाहिए मुझे, सुनना आराम से। 3 मासेस हैं दोस्तों, पहला जो मास है, दूसरा और ये तीसरा ले लूँ मैं, ध्यान से सुनना। सबका लेंथ सेम है L, तो ये 60 डिग्री हो गया, ठीक। अब देखना, तो पहले का I क्या हो गया, क्यों उसका रोटेशन एक्सिस से डिस्टेंस 0 है, तो पहले का ऐसे तो फॉर्मूला में लिखने वाला था m1r1² 0 हो गए। दूसरे का दोस्तों रोटेशन एक्सिस से, दूसरे से ये रहा रोटेशन एक्सिस, और ये क्या है, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है कि नहीं, तो मास और परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ठीक है। ओके दोस्तों, थोड़ा आगे पीछे चला जा रहा हूँ मैं, अरे भाई उसको क्यों परेशान कर रहा है रे। ऐसा कुछ हो दोस्तों, थोड़ा टेढ़ा हो रहा है, लेकिन टेढ़ा है पर मेरा है, हाँ चला जाए, ठीक है। अब परफेक्ट आ रहा है। तो ये रोटेशन एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये हुआ, तो हो गया। अब दोस्तों I3 मतलब कि m3r3², m3 भी m ही है, लेकिन दोस्तों परपेंडिकुलर डिस्टेंस तो ये है, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है सर। वेरी नाइस, है ना। कैसे देखना, सुनना, तुझे ये करनी है चीज़ तो ये कर, ये 60 का एंगल है, तो ये जुब 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 60 का एंगल है दोस्त, तो 60 के एंगल में तू क्या कर पाएगा, ये हो जाएगा इसका जो लेंथ होता है उसका कॉस कंपोनेंट, और ये हो जाएगा साइन कंपोनेंट, ठीक है। तो वही बात है, एल कॉस, तो ये क्या होगा, और ये क्या हो जाएगा, एल साइन, ठीक है कि नहीं है। और दूसरा भी आप पोर्शन है आपके पास, ये 60 है तो 60 है, तो वही बात हो गई, एल कॉस एल साइन। नहीं समझ में आया, लोचा, पक्की बात है, समझ में आ रहा है आपको। ये 60 का एंगल बना, तो ये एल कॉस एल साइन, ये एल साइन तो ये एल साइन, ये एल कॉस तो ये एल कॉस, ठीक है। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या आया,
L cos 60 मतलब L/2, cos 60 होता है 1/2, है कि नहीं? ओके दोस्तों, तो L/2 का स्क्वायर मतलब ml²/4। अब दोस्तों टोटल सिस्टम की बात करूँ तो ml², ये तो 0, ml² प्लस ml²/4, 5ml²/4। हाउ इज दैट? क्लियर है दोस्तों? नहीं समझ में आ रहा है आपको? अब दोस्तों मैं थोड़ा रोटेशन एक्सिस को मैं आगे पीछे करता हूँ। सेम सीनारियो, सेम सीन है, लेकिन अब की बार कुछ तामझाम ऐसा होने वाला है। रोटेशन एक्सिस उसके पैरेलल में नहीं होगा, मैं कुछ ऐसा करने जा रहा हूँ। ऐसा सीन है दोस्तों, रोटेशन एक्सिस का खेल स्टार्ट हो गया। सेम मास लिया मैंने, सेम चीज़ ले रहा हूँ वापस से, लेकिन देख आंसर अलग आएगा। सोच कैसे? अब देख, ये भी m मास, ये भी m मास, ये भी m मास, ये इसका तो मैं I1 0 ले लूँ क्योंकि रोटेशन एक्सिस परपेंडिकुलर पास होने वाला है, तो इसका तो रोटेशन एक्सिस से डिस्टेंस ही 0 है। ठीक है, अब दोस्त इसको तू देख ईमानदारी से, ये रोटेशन एक्सिस से कितना दूर है दोस्तों? रोटेशन एक्सिस ये है, दिख रहा है बच्चों को? ओके, रोटेशन एक्सिस ये है, नीचे नहीं दिख रहा है? रोटेशन एक्सिस ये है दोस्तों, इससे परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये भी कैसा देख, ये इस एक्सिस पे है। सुनना बात को, मैं ऐसे घुमा रहा हूँ, ये रहा मेरा रोटेशन एक्सिस, और यहाँ पे ये क्या है? परपेंडिकुलर। तो ये क्या हुआ? ये क्या हुआ? ये क्या सर? इस एक्सिस में सारे के सारे, यहाँ पे इस प्लेन में सारे के सारे क्या हो गए? परपेंडिकुलर हो गए। देखना कैसे, एक रोटेशन एक्सिस है और तू एक रिंग ले, चल, तो रिंग में ये भी परपेंडिकुलर, ये भी सारा नहीं था परपेंडिकुलर। एक्सिस ऐसे हो और ये ऐसे है प्लेन, तो सारे डिस्टेंस कैसे हुए उससे? फिर चाहे ऐसा जरूरी नहीं है, ये भी देखो 90 हुआ, ये भी 90 हुआ, ये भी 90 हुआ, सारे कैसे हैं? 90 बन रहे हैं दोस्तों। तो देखो इससे परपेंडिकुलर डिस्टेंस इसका L हो गया, तो इसका कितना? देखो इससे परपेंडिकुलर क्या बन रहा है? L ही बन रहा है। तो दोस्तों फाइनली इसका L², तो I3 कितना? L, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ही है दोस्त। समझ रहे हैं कैसे? सारे के सारे परपेंडिकुलर हैं। तो दोस्तों फाइनली I = बोल हाँ या ना? अरे बाप रे सर, मतलब कि सिलेक्शन ऑफ एक्सिस ऑफ रोटेशन पे भी डिपेंड करता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। हाउ इज दैट? क्लियर है? चल आ जा। अब दोस्तों प्लीज थोड़ा टफ लेवल सेट होने जा रहा है, माफ़ी चाहूँगा आपसे, थोड़ा टफ करना पड़ेगा लाइफ में। एक दोस्तों मेरे पास एक रॉड है, लेंथ है रॉड का, लेकिन ब्रेथ नहीं है, मतलब वो 1 डायमेंशन हुआ ऐसा मान लो। ये डस्टर 2D है भाई, हाँ, ये x में इसका वैल्यू है और देखो y में भी वैल्यू है, y में भी थोड़ा वैल्यू है, लेकिन मैं इसकी बात करूँ तो सर ठीक है चलता है सर, ब्रेथ नेग्लिजिबल है। तो ऐसा 1 डायमेंशन रॉड लिया मैंने, थोड़ा आपको समझाने के लिए थोड़ा बड़ा बनाऊंगा, ठीक है दोस्तों। इस रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया और रोटेशन एक्सिस यहाँ पे है। चला जा। ओहो सर, रॉड कैसे घूम रहा है? ऐसे घूम रहा है, यहाँ पे रोटेशन है, मैं यहाँ पे खड़ा हूँ ना, ये रहा। समझ में आया कि नहीं आया? क्लियर है? ऐसे घुमा रहा हूँ मैं। अब बता दे दोस्त, इसमें दोस्तों ये मान, ओके दोस्तों, अब देखिए जैसे कि इसमें क्या प्रूव हुआ मालूम है? रोटेशन एक्सिस बीच में है तो इसका इनर्शिया कम हो गया, जो इनर्शिया ml² उसको डिवाइड बाई 12 है। रोटेशन एक्सिस यहाँ पे 1 एंड पे है, तो दोस्तों 1/3 मतलब 0.33 हो गया और ये 0.08 समथिंग हो गया। तो दोस्तों कौन सा कम हुआ? ये कम हुआ इस केस में। तो आप देख सकते हो दोस्तों, मेरे हाथ में ये बड़ा रॉड है, इसको मैं देखो बीच में से पकड़ के घुमा रहा हूँ,
तो इजीली घुमा पा रहा हूँ, या तो ऐसे इजीली घुमा पा रहा हूँ। वही दोस्तों रॉड को मुझे कॉर्नर से पकड़ के घुमाना हो तो अरे बाप रे, है कि नहीं, बहुत टफ पड़ जाएगा मेरे लिए सर। और ऐसे घुमाना मतलब मेरे लिए बहुत टफ पड़ जाएगा, हाँ कि नहीं। क्यों, यहाँ पे रोटेशन एक्सिस आ गया तो क्या हुआ, मोमेंट ऑफ इनर्शिया बढ़ गया, और बीचों बीच से पकड़ोगे तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम हो जाएगा दोस्त। मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम मतलब कम अपोज करेगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है दोस्तों। तो ये थॉट है मोमेंट ऑफ इनर्शिया का। नेक्स्ट लेक्चर में हम रिंग और डिस्क की बात करेंगे कि उनके मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होते हैं, ठीक है, और जाई रेडियस की बात करेंगे, रेडियस ऑफ जायरेशन, ठीक है। चलो, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर। स्क्रीनशॉट ले लीजिए।